तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का इसमें हम प्रैक्टिकल देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लेक्चर जो थियोरेटिकल था उसको देखा था, थियोरेटिकल लेक्चर था। तो इस वीडियो में देखते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर आपका एनिमल यानी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास। उसके बाद आपके दो चाइल्ड क्लास हैं, एक पिग है एक डॉग है, ठीक। और एक ये प्रोग्राम क्लास है जिसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जिसमें मेन मेथड है, ठीक। मेन मेथड के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसको कॉल भी कर रहे हैं यहाँ से। ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए जो क्लास हैं, क्लास से संबंधित जो मेथड है उनको कॉल करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास में एक मेथड है एनिमल साउंड, ठीक है, मेथड की बॉडी है। इसी तरीके से जो चाइल्ड क्लास है जो कि इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलन है। कॉलन से पता चलता है कि चाइल्ड क्लास एनिमल पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए पिग, ये जो चाइल्ड क्लास है इसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं या चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। यही काम डॉग क्लास भी कर रहा है, ये भी एनिमल पेरेंट क्लास से चीज़ों को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो चाइल्ड क्लास है इन्होंने अपना मेथड भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये जो डॉग क्लास इसने भी अपना मेथड डिफाइन कर रहा है रखा, ठीक। और ये जो मेथड इन्होंने डिफाइन किया है चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वही नाम जो है हमारा एनिमल में भी है। एनिमल जो क्लास है वहाँ पर भी वही नेम का मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप इस वर्चुअल कीवर्ड को हटा दीजिए, ठीक, और इस ओवरराइड को, ठीक है, तो ओवरराइड को हटा दिया, वर्चुअल कीवर्ड को हटा दिया। अब अगर इस सिचुएशन में, ठीक है, हम इस चाइल्ड क्लास के इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं, ठीक, तो हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ भी वही है, इस चाइल्ड क्लास के इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस पेरेंट क्लास का इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हमें इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम तीनों का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है। बस अंतर ये है, पहली लाइन तो आपको समझ में आ रही होगी कि हम कैसे यहाँ पे जो हमारा ये वेरिएबल है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसका ये टाइप होता है, ठीक। तो इस वेरिएबल का टाइप क्या है? क्लास टाइप का है। तो क्लास का टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही तो होता है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास टाइप का है, ठीक। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ न्यू कीवर्ड लिखा होता है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर और हमारा जो क्लास होता है वो सेम नेम का होता है बस। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के सामने पैरेंथेसिस लिखा होता है। तो इस वाले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है पेरेंट क्लास का, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है माई एनिमल। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होती है यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जो हमारे चाइल्ड क्लास हैं इनका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम जब यहाँ पर इसका जो टाइप है ना उसको जब लिखते हैं तो हम चाइल्ड क्लास का नाम नहीं लिखते हैं बल्कि जो पेरेंट क्लास है उसका नाम लिखते हैं। अब ये इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि एक तो ये पेरेंट क्लास से जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास से चीज़ों को ड्राइव कर रहा है, तो उसका पेरेंट जो होता है उसी को हमें यहाँ देना होता है। दूसरा कारण ये है क्योंकि हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाहते हैं, ठीक। तो पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर चाइल्ड क्लास ना देकर बल्कि पेरेंट क्लास देकर टाइप जो है ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो हमें पेरेंट क्लास यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक। तो पेरेंट क्लास हम यहाँ देते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये किसका बन रहा है? चाइल्ड क्लास का बन रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ पर कौन सा चाइल्ड है? पिग कंस्ट्रक्टर से जुड़ा हुआ जो चाइल्ड है, यानी कि ये पिग क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से माई डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है इस चाइल्ड क्लास का, ठीक। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बन गया इनका, इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट के जरिए हम इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो ये काम यहाँ पर किया गया है, ठीक। तो ऊपर वाला जो है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो उसके जरिए हम पेरेंट के मेथड को कॉल करते हैं, तो आपको ये लाइन ऊपर वाली दिखती है, ठीक। और उसके बाद ये थोड़ा सा इसको रन करा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड को मैंने हटा दिया था। तो अभी देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट आपको सब सेम आ रहा है। ये आ क्यों रहा है सेम? ऊपर वाली लाइन यानी कि जो हमारा एनिमल क्लास था इसका ऑब्जेक्ट था माई एनिमल और उसके मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन थी द एनिमल मेक्स ए साउंड, ये वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है, ठीक है। तो इससे हम कॉल करते हैं जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड को कॉल कर लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। ये मेथड है, कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल किया उस मेथड को, तो ये वाली लाइन आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम जो चाइल्ड क्लास हैं उनका ऑब्जेक्ट बनाया ये
और उस ऑब्जेक्ट से उस चाइल्ड क्लास के मेथड को जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम आउटपुट दिखता है। इसका मतलब है ये जो मेथड है, ठीक, ये मेथड जो होता है ये चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल नहीं होता है, बल्कि ये मेथड आपका उसका पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर देता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है आपका चाइल्ड क्लास का है, ठीक, लेकिन ये जो मेथड की कॉलिंग होती है ये मेथड जो है पेरेंट क्लास का कॉल हो जाता है। पेरेंट क्लास में जो मेथड है इसकी कॉलिंग हो जाती है, इसीलिए आपको ये वाली लाइन दिख रही है क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई है, ठीक। और यही काम जो है माई डॉग जो ऑब्जेक्ट है, जो कि डॉग नाम के क्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो हम कॉल करना चाह रहे थे इसको, लेकिन इसकी कॉलिंग नहीं होता है, बल्कि इससे संबंधित जो पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास में मौजूद जो मेथड है इसकी कॉलिंग हो जाती है, ठीक। इसीलिए इस लाइन से भी आपका जो आउटपुट आता है वो ये वाली लाइन आती है, यानी कि ये वाली, यानी तीनों चीज़ों में हमें एक ही क्लास को कॉल होता हुआ दिखाया जा रहा है कि ये पेरेंट क्लास की ही कॉलिंग हो रही है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये हम किस तरीके से मतलब इनहेरिटेंस भी यूज कर सकें, और इनहेरिटेंस के बाद हम ये जो मेथड है चाइल्ड क्लास के जो मेथड हैं इनको भी हम यूज कर सकें। तो इसी के लिए मतलब इनको भी हम कॉल कर सकें। जब इनका ऑब्जेक्ट बनाया है तो इनके ऑब्जेक्ट से हम इनके मेथड को कॉल कर सकें, ना कि ऑटोमेटिक जो है पेरेंट क्लास में मौजूद जो मेथड है वो कॉल हो, ठीक। तो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं इसके सामने, ठीक। तो इसके सामने ये जो पेरेंट क्लास होता है इसके सामने हम लगाते हैं वर्चुअल कीवर्ड, यानी वॉइड के बाद वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं, और जो चाइल्ड क्लास होते हैं उनमें वॉइड के सामने हम ओवरराइड लिख देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, जब हम इसके ऑब्जेक्ट से इस क्लास में मौजूद जो मेथड है इसको जब कॉल करते हैं तो ये मेथड जो है जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड को ओवरराइड कर देता है, यानी इसको दबा देता है। ओवरराइड लिखने से, ओवरराइड का मतलब भी यही है कि ये मेथड जो है ये जो पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास में मौजूद जो मेथड है इसको ओवरराइड कर देगा, इसको दबा देगा और खुद रन करेगा। ये मतलब कहने का, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है इससे। तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो अब क्या आपका इसका आउटपुट आएगा, अब जब आप myPic.animal साउंड करेंगे तो इससे आपका जो myPic से संबंधित जो क्लास है उस क्लास में जो लोकल मेथड उपस्थित है, ठीक है, myPic से संबंधित क्लास कौन सा ये है, इसमें मेथड कौन सा ये वाला, ठीक है, तो यही वाला कॉल होगा और आपको सेकंड लाइन जो है ये वाली जो है यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी, द पिक सेज VV, ठीक, ये दिखाई देगा। और यही चीज़ जो है myDog जो ऑब्जेक्ट है से संबंधित जो क्लास है इसमें उपस्थित जो मेथड उसकी कॉलिंग हो जाएगी। ये मेथड जो है ओवरराइड की वजह से इस जो पेरेंट क्लास में मौजूद मेथड है उसको दबा देता है, यानी कि उसको ओवरराइड कर देता है इसको, ये वाला मेथड, ठीक। तो इसीलिए आप ये मेथड चलता हुआ दिखेगा, यानी ये चीज़ दिखाई देगी। अब देखिए इसको रन कराते हैं, ये देखिए है। तो यही चीज़ समझाना था। इसके बाद अगले लेक्चर में देखते हैं अगले टॉपिक को।